गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो ये कृष्णा और प्रार्थना, व्हाट आर यू डूइंग? कृष्णा, व्हाट आर यू डूइंग? ये दो मेरे पास इंडियन किंग प्रूफ है। तो इसका निशान मेरे पास प्रूफ है। बस ये उनकी मस्ती के बाद मैं आपको ये दिखा रही थी कि आजकल में ना पेस्ट कंट्रोल हुआ है। बग्स क्लीनर जो है, बग्स किलर जो है वो सारे में अच्छी तरीके से हुआ है। तो बस उसके बाद आज पूरे दिन ना घर में बहुत सफाई का काम बढ़ गया था। तो बस मैं ये सब है ना जो क्लीन कर रही हूँ, सारी की सारी विंडोज़ में और पूरे घर में साइड्स में स्केटिंग वगैरह पे सब जगह हुआ है। तो आज मेरा सफाई का बहुत काम बढ़ गया था। आज बहुत देर में काम निपटा। खैर चलो, लेकिन ये है कि टाइम से पूरा हो गया। इस टाइम पे ना थोड़ा हो ही जाता है। तो बस मैं ये अंदर से बस बाहर आ गई थी करने के लिए। अंदर भी दोनों विंडो में पूरा ऊपर तक नीचे तक किया। वीडियो में तो थोड़ा सा ही रिकॉर्ड होता है, लेकिन असलियत में तो बहुत टाइम लग जाता है। पूरा 2-3 बार वॉश कर के क्लॉथ को, और फिर उसके बाद वाइप से बहुत अच्छी तरीके से क्लीन करना। थोड़ा सा शायद पानी भी मग में लेके मैंने थोड़ा सा उससे भी सफाई की थी ब्रश से। तो इतना ज़्यादा तो वो तो अगर मैं पूरा दिखाने लगूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन जब क्लीनिंग करने के लिए बैठते हैं ना, और ये तो अब रेनी सीजन में तो क्या है ना, सारी विंडोज़ बाहर से पानी आता है। तो बाहर से कोई शेड वगैरह तो है नहीं, तो डायरेक्ट बहुत तेज़ पानी आता है, अंदर तक आ जाता है। तो बस फिर वो पूरा अच्छी तरीके से क्लीन करना ही पड़ता है। और फिर ये पूरा अच्छी तरीके से विंडोज़ वगैरह बाहर की, किचन की और अंदर सब क्लीन करने के बाद फिर मैं ये अब झाड़ू पोछा लगाने लगी थी पूरे घर में। पूरी के साइड वगैरह में भी पूरा हुआ था। देखा आपने कृष्णा की टेबल के नीचे बहुत अच्छी तरीके से बैठ के आज तो पूरे घर में मैंने बैठ के पोछा लगाया, पूरा इंडियन स्टाइल में पूरे घर में। और बैठ के पोछा लगाना तो बस समझो कि उस दिन तो बहुत बड़ा टास्क मिल गया। पहले आदत थी, लेकिन अब नहीं आदत रही है। तो बस अब ये भी नहा के आई हूँ। हेयर, हालांकि हेयर भी धोया तो था रक्षाबंधन पे, लेकिन फिर मुझे बहुत गंदा सा लगने लगा। बहुत ज्यादा डीप क्लीन हो गया। आज तो मैंने यूएस में भी इंडियन तरीके से नीचे बैठ के सारा पोछा लगा दिया। खैर, लेकिन बहुत सेटिस्फेक्शन सा हुआ। सारी विंडोज क्लीन हुई, कृष्णा के उसके चेयर के टेबल के नीचे, हालांकि डेली क्लीन होता है, लेकिन आज बहुत अच्छी तरह से बैठ के रगड़ के लगा दिया। वैसे तो बताऊं, मुझे सेटिस्फेक्शन इंडियन स्टाइल पोछे में ही होता है, लेकिन यूएसए में यूएसए स्टाइल तो खैर और ज्यादा होता भी नहीं है। स्टमक ना बहुत पेन करने लगता है। तो बस अभी मैं नहा के आ गई हूँ। अब मैं जरा पूजा कर लेती हूँ, बहुत देर हो गई है। फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, ओके। आप भी मेरी सुंदर सी पूजा के दर्शन कर लीजिए। और बस फिर पूजा के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में अपनी कॉफ़ी रेडी करने के लिए। और उसके बाद एकदम स्ट्रॉन्ग सी कॉफ़ी थोड़ी लेके एकदम फ्रेश हो जाती हूँ। तो बस कॉफ़ी लेने के बाद उसके बाद कॉफ़ी वगैरह पी मैंने। फिर बैठकर फिर उसके बाद मैं सोचा, मैंने कहा नहीं, जब कॉफ़ी बनाऊंगी और कॉफ़ी पीऊंगी तभी बैठकर थोड़ी देर मैंने कहा रेस्ट करूंगी। और पूरा घर मैं आपको दिखाऊंगी। अभी पूरा घर बहुत अच्छे से मैंने एकदम क्लीन कर दिया है। वॉशरूम भी आज मैंने कहा चलो जहाँ इतना टाइम लग रहा है वहाँ और टाइम सही, तो पूरा मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। और बस प्रार्थना को भी नहला दिया था। फिर मैंने कहा फटाफट प्रार्थना आप भी नहाओ, हेयर वॉश। वो भी बोलने लगी मम्मा आपने किए तो मैं भी करूँगी। तो बस फिर उसके भी हेयर वॉश किए। विंडोज़ वगैरह अंदर से बाहर से पूरा अच्छी तरीके से क्लीनिंग। खैर क्लीनिंग रोज़ होती रहती है। मैं आपको नीचे दिखा दूँ, देखो सनशाइन कैसे दिख रही है, बिल्कुल एकदम क्लीन हो गया। वुड पे पता है क्या अजीब से चिपकन सी हो जाती है, पता नहीं क्या
कैसे हो जाती है। और ये रूम, इस रूम की स्टोरी था तो हमारा ये दूसरा रूम यूज़ करने के लिए, लेकिन जब से कोरोना आया करीब 1.5 साल से, तो बाहर से सामान आता है, सैनिटाइज होकर कहीं रखना ही होता है, बाहर तो छोड़ नहीं सकते हैं, तो बस सारा सामान जो इसी रूम में रहता है, बच्चे भी नहीं जाते हैं। तो मैं सब दिखा रही हूँ, बिल्कुल क्लीन अच्छे से हो गया है, एकदम शाइन कर रहा है घर, आज मन खुश हो जाता है। ओके, से ऐसे बाय करके और आप पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है। अब स्टडी माई सेल्फ लिखो। तो बस अब आ गया है, नहा धो के चैन से वो अपनी कॉपी पीएंगे बैठ के। आप भी लीजिए, चलो जाओ बैठो, माई सेल्फ लिखो फटाफट। ऑनलाइन तो सब बस कुछ ऐसे ही चल रहा है, खुद से सेल्फ स्टडी करनी है क्लास में। तो पोछा लगा के ना एकदम से बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा किची किची सी मची जाती है, बहुत ज्यादा। और स्पेशली बैठ के लगा लो इंडियन स्टाइल में तो बहुत ही ज्यादा बुरा हाल हो जाए। उसके बाद तो बस यूँ लगे कि तुरंत नहा लो। और ये आज तो वो इंसेक्ट क्लीनर जो है वो डाल के गए ना, थोड़ा सा बग्स के लिए, तो बग्स किलर ही बोल रहे थे। तो फिर वो सारी इसमें विंडोज में और ये साइड में स्लाइड वगैरह पे सब करके गए, तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से क्लीनिंग करनी थी। आधा घंटा तो मैं जैसे कैसे रुकी रही, मैंने कहा आधा घंटा अभी नहीं झेलती, थोड़ा सा उसका असर सा हो जाने दो। उसके बाद फिर मैंने सारा घर जो है वो अच्छे से क्लीन किया। और एक बात और अच्छी है कि विंडोज को ओपन करके उसके साइड की जो बाहर की तरफ से वॉल है ना, पूरा उस पे वॉल पे उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से क्लीन किया। तो ये भी एक मतलब देखने से वो हो जाता है कि जैसे हम लोग घर में करते रहते हैं, तो वॉल अपने आप से खुद से करें, तो उसको ओपन करके फिर साइड्स की बिल्कुल एकदम बाहर की तरफ से, अब हैंड बाहर निकाल के विंडो में से साइड की तरफ से वॉल में, बाहर की तरफ से साइड में पूरा अच्छी तरीके से करा। तो मतलब बाहर से ही तो सारे आते हैं, तो अगर हम बाहर की एकदम सराउंडिंग में बहुत अच्छी तरीके से क्लीनर कर देंगे, तो बार बार क्लीनर बोल रही हूँ, इंसेक्ट किलर, तो जो किलर ज्यादा क्लीनिंग होगी ना तो क्लीनर ही निकलना है, तो वो कर देंगे। तो फिर मुझे लगता है कि शायद कंट्रोल हो जाता है, काफी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं। वैसे बहुत ज्यादा नहीं आता है, लेकिन अभी क्या है, बहुत ज्यादा रेनी सीजन है, रेन हो रही है बहुत ज्यादा, बाहर भी बहुत ज्यादा ग्रीनरी हो रही है, तो ऐसे टाइम में थोड़े बहुत आते ही हैं। और इस समय तो बहुत ये मतलब ये ना गर्मी फिर भी बर्दाश्त हो जाती है, फैन चला लो, कूलर चला लो, ऐसे में बैठ जाओ। लेकिन है ना, ये जो रेनी सीजन होता है ना, इसकी गर्मी ना बहुत घुटन वाली होती है, चिपचिपी सी, मतलब ब्रीथिंग नहीं होती। स्किन भी ना, जैसे ये हैंड की स्किन है ना, बॉडी की स्किन है ना, जैसे ब्रीथ नहीं कर पाती, एकदम फ्रेश सी नहीं होती। तो फिर एकदम सुबह सुबह अच्छा लगता है, नहा लो, हेयर वॉश कर लो, तो थोड़ा सा अच्छा सा लगेगा। उसके बाद फिर ऐसे चलो गए। तो बस मैं उसके बाद फिर किचन में आ गई थी, और किचन में आने के बाद बस सब्जी रेडी कर रही थी। आज मैंने आलू बड़ी बनाई थी, वो उड़द की दाल की जो बड़ी रहते हैं ना, पंजाबी बड़ी, बस वही बनाई थी। उसको थोड़ा सा फ्राई करके आलू के साथ टमाटो थोड़ा सा डाल के, थोड़ी सी ऑनियन चॉप करके और मसाला बना के फिर वो बनाई। लंच वंच रेडी किया, सबसे पूछा खाएंगे नहीं, तो सबने मना कर दिया कि अभी नहीं खा रहे, बाद में खाएंगे, गर्मी हो रही है। फिर मैं प्रार्थना को पढ़ाने के लिए बैठ गई, तो 1-1.5 घंटा मेरा उसे पढ़ाने में निकला। स्टडी कराई, ऑनलाइन स्टडी का तो बस ऐसे ही थोड़ा चल रहा है, तो अभी कंफ्यूजन सा हो रहा है बहुत। तो बस फिर मैंने उसको अच्छे से कराया, उसने सारा काम अच्छे से कर लिया। और उसके बाद फिर 1-1.5 घंटे के बाद सबने लंच बनाने के बाद लंच किया। तो ये जो है, ये शाम का सीन है, इवनिंग हो गई थी और प्रार्थना अपना इसमें लग रही थी, बोल रही थी कि भैया की स्टडी जब तक कंप्लीट होती है, भैया की राइटिंग रीडिंग जब तक कंप्लीट होती है, वो अपना क्वेश्चंस कर रहा था, कुछ क्विज कर रहा था, तो क्विज उसकी जब तक कंप्लीट होती है तो अकेली खेलेगी इतने। और फिर मैं प्रार्थना से पूछ रही थी, कुछ पूछ रही थी, वो कुछ आंसर कर रही थी। मैंने कहा क्या खेल रहे हो? कि मम्मी बस खेलने दो ना मुझे, कुछ तो मुझे खेलना ही है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।